बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आपको जॉब इंफॉर्मेशन और वीज़ा सेंटर में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको हम हर कंट्री के बारे में बताते हैं कि किसी भी कंट्री का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन सा कंट्री किस शोबे के लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है। तो मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है वो आप तक पहुँच सके और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए काम कर सकें। तो आज हमारा एक न्यू टॉपिक है कि सऊदी अरेबिया में कौन लोग जा सकते हैं और किन लोगों को सऊदी अरेबिया में जाना चाहिए और कौन से शोबों के लोगों को कौन सा वीज़ा लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सऊदी अरब में कौन से लोग जा सकते हैं। सऊदी अरब जाने के लिए किसी भी शख्स की जो उम्र है वो 21 साल होना लाजिम होती है और उसका मेडिकल फिट होना चाहिए। मेडिकल फिट के बगैर वो नहीं जा सकते। और वो लोग जो पहले सऊदी अरब में रह चुके हैं इकामे के साथ, परमानेंट जो वर्क वीज़ा होता है उसके साथ सऊदी अरब में काम कर चुके हैं, वो छुट्टी पे आए हुए थे और फिर नहीं जा सके, तो उनके लिए लाजिम है कि कम से कम वो 3 साल जो है यहाँ पे रहें। उनका वीज़ा जो है, जो इकामा है, वो एक्सपायरी हो और उसके 3 साल बाद यहाँ पे रहें, फिर वो वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ वो वहाँ पे नहीं जा सकते। और हरूफ वाले लोग जो वहाँ पे कोई गैर कानूनी तौर पे काम करके आए हैं और वहाँ पे ब्लैक लिस्ट हैं, वो लोग भी नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब में हम वीज़ा लेकर कैसे जा सकते हैं। सऊदी अरब में 2 तरीक़ों से वीज़ा हासिल किया जा सकता है। एक वीज़े को हम कहते हैं कंपनी के थ्रू कोई एग्रीमेंट वीज़ा और दूसरा वीज़ा होता है आज़ाद वीज़ा। हम पहले बात कर लेते हैं कि एग्रीमेंट वीज़ा क्या होता है। एग्रीमेंट वीज़ा जो होता है वो कंपनी का वीज़ा होता है। कंपनी आपके साथ एक एग्रीमेंट करती है, टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि आपको इतना सैलरी देंगे, आपसे हम ये काम लेंगे, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका उस शोबे में एक्सपीरियंस कितना है। अब ये देखें, इसमें भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मज़दूर लोग जो होते हैं, लोग मज़दूरी करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, क्योंकि उनकी सैलरी जो कंपनी में होती है बहुत कम होती है। उनकी सैलरी तकरीबन ये 1000 से लेके 1500 के दरमियान होती है। और वो लोग ये क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो कॉल के ज़रिए या फिर जो है ना डेलीगेशन आता है सऊदी अरेबिया से, उनका इंटरव्यू लेता है, देखता है कि ये लोग जाके वहाँ पे काम कर सकेंगे, इनकी हेल्थ कैसी है, तो वो इनको ले जाता है। जब सिलेक्शन हो जाती है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए और नर्सेज हो गए। जैसे आपको पता है कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, इंजीनियर और नर्सेज, इनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हम बात करते हैं नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की। डॉक्टर और नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है और इनकी तनख्वाहें हैं या सैलरी हैं वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर की जो आम सैलरी होती है वो तकरीबन 15,000 रियाल से लेके 50,000 रियाल तक होती है। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर का कितना एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर के लिए ये होता है, 2 तरीक़ों से डॉक्टर की सिलेक्शन होती है। एक तो सीवी बेस्ड सिलेक्शन होती है, दूसरा तरीका ये है कि सीवी के साथ वो इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के 2 तरीके होते हैं, या तो वो स्काइप के ज़रिए आपसे बात करके इंटरव्यू लेते हैं या फिर उनका डेलीगेशन सऊदीया से पाकिस्तान ऑफिस में आता है और यहाँ से सिलेक्ट करके ले जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं नर्सेज की, क्योंकि नर्सेज की जो पे होती है 3000 से 5000 रियाल तक होती है। वो डिपेंड करता है कि नर्सेज का कितना एक्सपीरियंस है। तो उनके लिए क्या होता है, सीवी बेस्ड सिलेक्शन होती है या इंटरव्यू लेते हैं स्काइप के थ्रू या डेलीगेशन आती है। तो दूसरा बात करते हैं हम इंजीनियर। इंजीनियर्स जो होते हैं आमतौर पे जो कंपनी वाले होते हैं, एग्रीमेंट कंपनी होती है वो नहीं लेती। उसके लिए लाजिम है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई कंपनी लेती भी है फ्रेश इंजीनियर को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को, मैकेनिकल इंजीनियर को या
कंप्यूटर के इंजीनियर को, तो उसका तरीका ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसके पास 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है उसको वो एज ए सुपरवाइजर रखते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल उसने BS इलेक्ट्रिकल किया हुआ है या BE इलेक्ट्रिकल की हुई है तो उसको एज ए सुपरवाइजर वो देंगे और उसकी सैलरी जो होती है 2500 से लेके 35 रियाल तक होती है। अगर किसी इंजीनियर के पास एक्सपीरियंस है 7 to 10 ईयर तो वो फिर ले जाते हैं एज इंजीनियर ले जाते हैं और उसकी सैलरी जो होती है वो 10,000 से लेके 25,000 रियाल तक होती है। ये तो हो गया कि एग्रीमेंट, यहाँ से वो सारी टर्म और कंडीशन देखते हैं और उसके बाद जो है ना वीज़ा स्टैंप करवाते हैं और वहाँ पे ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो आज़ाद वीज़ा। बेसिकली आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता, आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता, एग्रीमेंट ही होता है। वहाँ का जो बशिंदा होता है जिसे हम कफील कहते हैं वो क्या करता है कि पैसे ले लेता है और आपको कहता है कि आप जो है ना मेरे पास काम ना करें, आपकी मर्जी जहाँ पे भी काम करें आप कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे आज़ाद वीज़ा। तो देखें अगर कोई इंजीनियर है यहाँ से वो आज़ाद वीज़ा लेके जाना चाहता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो देखे कि जो मैं वीज़ा ले रहा हूँ उसका मेना क्या है। मेना अरबी में कहते हैं प्रोफेशन को, मतलब कि उसका शोबा क्या है, क्योंकि जिस शोबे का बंदा होगा जो वीज़ा लेगा वो वहाँ जाके वही काम कर सकेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं सैके ख़ास और आमिल मंजली को लेके चले जाते हैं और वहाँ वो सोचते हैं कि हम जो है ना ड्राइवर बन जाएंगे ट्राले के या बड़ी गाड़ी के, या हम एज ए इंजीनियर काम करेंगे, हम एज ए फार्मासिस्ट काम करेंगे, या एज ए हम जो है ना डॉक्टर काम करेंगे या सुपरवाइज़र काम करेंगे। तो वहाँ जाके क्या होता है कि उनका जो मेना होता है वो चेंज नहीं होता। जो सैके ख़ास और आमिल मंजली का मेना होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसलिए लाजमी है कि आप जब वीज़ा ले रहे हो आज़ाद तो आपको पता होना चाहिए आप ऐसा वीज़ा लें जो वहाँ जाके जिसका मेना, जिसका प्रोफेशन जो हो ना वो चेंज हो जाए। मोस्टली जिनका मेना चेंज होता है या जिनका प्रोफेशन हम चेंज कर सकते हैं वो आमिल का वीज़ा होता है, उसको हम चेंज करवा सकते हैं। क्योंकि सैके ख़ास का वीज़ा बहुत सस्ता आ रहा है, तकरीबन 6,000 रियाल से लेके 8,000 रियाल तक आ रहा है, तो इसलिए लोग सैके ख़ास और आमिल मंजली लेकर चले जाते हैं। वहाँ पे फिर वो चेंज नहीं होता और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको परेशानी आती है। तो सैके ख़ास जो होता है ये छोटी गाड़ी का मेना होता है, यानी कि जो सैके ख़ास वाला बंदा है यहाँ से सैके ख़ास वाला वीज़ा लेके जाएगा तो वो वहाँ जाके लीगली तरीके से छोटी गाड़ी बस चला सकता है, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह जो आमिल मंजली का वीज़ा होता है वो वहाँ जाके जस्ट चौकीदारा कर सकता है या का काम कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं काम कर सकता। इसलिए लाजिम है कि आप जिससे वीज़ा ले रहे हो उसे पहले पूछें कि ये जो वीज़ा मुझे दे रहे हैं आप, इसका प्रोफेशन क्या है, इसका मेना कौन सा है, ताकि आपको वहाँ पे परेशानी ना हो और आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ जाके आप चेंज करवा सकें। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त किस चीज़ की जॉब्स हैं। देखें आपको पता है कोविड-19 की वजह से इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो सबसे ज़्यादा जॉब, बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो मेडिकल के शोबे, जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ हो गया या नर्सेज हो गई, डॉक्टर हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम भी हर जगह पे, किसी भी कंट्री में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ना हो रहा हो। तो दूसरे नंबर पे जो डिमांड है वो सिविल इंजीनियर की है या लेबर। सिविल इंजीनियर अगर कोई फ्रेश है वहाँ जाके अपना ट्राई करता है कि मैं इंटरव्यू दूंगा, वहाँ पे उसे पता है कि मेरे अंदर इतना नॉलेज है कि मैं इंटरव्यू को क्लियर करके एज इंजीनियर मैं जॉब अटेंड कर लूंगा, तो उसे चाहिए कि वो ऐसा मेना ले जो वहाँ जाके चेंज हो जाए, यानी आमिल का वीज़ा ले ताकि वहाँ आसानी से चेंज हो जाए। तो देखें कोई भी वीज़ा लेने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन का आपको पता होना चाहिए ताकि आप परेशानी से बच सकें। थैंक यू सो मच।